नमस्कार, मैं भावना ठाकुर और आप देख रहे हैं कोहराम लाइव। सीएम चंपई सोरेन ने कहा कि हमारी सरकार सिर्फ आश्वासन नहीं देती, हम जो कहते हैं उसे निश्चित तौर पर पूरा करते हैं। पिछले 4 सालों में सरकार की ओर से जो भी योजनाएं बनी है वो जनता की आकांक्षाओं और उम्मीदों को ध्यान में रखकर बनाई गई है। आदिवासी, मूलवासी, दलित, पिछड़ा, गरीब, जरूरतमंद, किसान, मजदूर, विद्यार्थी, महिला, हर किसी के लिए योजनाएं हैं। आप इन योजनाओं से जुड़े और अपने को सशक्त बनाए। मौका था अबुआ आवास योजना के तहत स्वीकृति पत्र बांटने का। समारोह हजारीबाग में आयोजित की गई थी। सीएम ने कहा कि अबुआ आवास योजना के तहत 20 लाख बेघर, गरीब और जरूरतमंद लोगों को 3 कमरों का सजा धजा पक्का मकान दिलाने की दिशा में हमारी सरकार ने कदम बढ़ा दिए हैं। साल 2027 तक इस राज्य में कोई भी शख्स टूटे फूटे और जर्जर घर में रहने को मजबूर नहीं होगा। सभी का अपना पक्का मकान होगा। झारखंड के गवर्नर सीपी राधाकृष्णन ने कहा कि हमारी दीदियों ने 3 साल पहले विविध आजीविका के जरिए एक सम्मानजनक जिंदगानी जीने के वास्ते छात्रा के रूप में यात्रा शुरू की थी। यह यात्रा इंड अल्ट्रा पॉवर्टी कार्यक्रम के तहत शुरू की गई थी। 3 साल के बाद वे ग्रेजुएट होकर उभरी हैं। उनकी उपलब्धियां प्रेरणा का स्रोत है। मौका था द नज इंस्टीट्यूट द्वारा आयोजित झारखंड की दीदियों के ग्रेजुएशन सेरेमनी का। समारोह राजधानी रांची के आर्यभट्ट सभागार में आयोजित की गई थी। गवर्नर ने कहा कि झारखंड में विशेष रूप से संवेदनशील जनजातीय समूह पीवीजीटी सहित कई आदिवासी परिवारों को गरीबी से ऊपर उठाने के लिए वित्तीय समावेश, आजीविका संवर्धन और सामाजिक सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित किया गया है। इससे दीदियों के जीवन में ठोस बदलाव आया है। दक्षिण पूर्व रेलवे ने 2 दिनों तक हमसफर एक्सप्रेस ट्रेन का परिचालन रद्द कर दिया है। बिलासपुर सेक्शन के घुंगती सेक्शन के अनूपपुर पनियू कटनी स्टेशन के बीच 3rd लाइन का काम होना है। ऐसे में संतरागाछी से चलकर टाटानगर होते हुए जबलपुर जाने वाली हमसफर एक्सप्रेस 21 फरवरी को रद्द रहेगी। वहीं डाउन ट्रेन 22 फरवरी को रद्द रहेगी। दक्षिण पूर्व रेलवे ने सोमवार को बताया कि नागपुर डिवीजन के गुड़मा व आमगांव स्टेशन के बीच 3rd लाइन का काम सहित अप व डाउन लाइन में गार्डर का काम होना है। ऐसे में रेलवे प्रशासन इसके लिए पावर ब्लॉक ले रही है, जिसके चलते टाटानगर से चलकर इतवारी को जाने वाली ट्रेन इतवारी एक्सप्रेस 5 मार्च को, जबकि डाउन ट्रेन 7 मार्च को रद्द रहेगी। झारखंड के वित्त, वाणिज्य कर, योजना विकास एवं खाद्य आपूर्ति मंत्री रामेश्वर उरांव ने कहा कि राज्य सरकार की विकास योजनाओं को प्राथमिकता से पूरा कराना उनका लक्ष्य है। इस वित्तीय वर्ष के बजट की राशि समय पर खर्च की जाए। इसके लिए जल्द ही सारे विभागों के साथ वे बैठक भी करेंगे। सभी को राशन उपलब्ध कराना उनकी प्राथमिकता सूची में शामिल है। मौका था वित्त, खाद्य आपूर्ति विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक का। मंत्री रामेश्वर ने प्रोजेक्ट भवन में आज अपना कामकाज संभाल लिया। वित्त मंत्री ने आगामी बजट सत्र की तैयारी की भी समीक्षा की। 22 साल की स्वाति अब इस दुनिया में नहीं रही। बिहार शरीफ के एक निजी क्लिनिक में आज उसने दम तोड़ दिया। मामले में उसके पति चंदन ने बताया कि बीती शाम वो किसी से फोन पर बातें कर रही थी। इस पर उसने फोन ले उसे डांट दिया और बाजार चला गया। थोड़ी देर में घर से फोन आया, स्वाति बेसुध जमीन पर पड़ी है। आनंद फानों ने उसे अस्पताल लाए। बताया जा रहा है कि उसने कुछ जहरीली चीज खा ली थी। मामला शेखपुरा के फैजाबाद मोहल्ले का है। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करा उसे घर वालों को सौंप दिया। तफ्तीश जारी है। अपने बड़े पापा को कार में जाता देख मासूम सागर उनके पीछे दौड़ा। उस समय उसके बड़े पापा गाड़ी रिवर्स कर रहे थे। लगभग 2.5 साल के सागर पर उनकी नजरें नहीं गई। गाड़ी रिवर्स करते हुए मासूम को ठोकर लग गई और वो पत्थर से टकरा गया। बच्चे की चीख पर घर वाले उसकी तरफ दौड़े। आनंद फानन में सागर को बीएम शाह अस्पताल ले जाया गया, जहाँ इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। सागर के पिता का नाम विनोद सोनी है। दिल को झकझोर देने वाला यह वाकया छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले के शास्त्री नगर से सामने आया है। सुबेला पुलिस ने मामले में FIR दर्ज की है। झारखंड में एक बार फिर से मौसम में बदलाव हो सकता है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के चलते आगामी 21 से 23 फरवरी तक झारखंड में मेघ बरस सकते हैं। 21 फरवरी को उत्तर पूर्वी इलाकों में हल्की बारिश हो सकती है। वहीं 22 फरवरी को उत्तरी भागों में बारिश के आसार हैं। वहीं 23 फरवरी को दक्षिण पूर्वी भागों में बारिश की संभावना जताई गई है। इसके बाद मौसम साफ हो जाएगा। वहीं कल मौसम में कुछ खास बदलाव होने के आसार नहीं है। अजमेर सेंट्रल जेल में बंद कैदियों ने आज दोपहर ड्यूटी पर तैनात हेड कांस्टेबल पर हमला कर दिया। बैरक नंबर 9 में कैदी श्रवण सोनी और फरदीन गांजा बंद थे। श्रवण की तबीयत खराब का बोल उन्होंने एक अधिकारी को अंदर बुलाया। इसके बाद ब्लेड और नुकीले सरिये से हेड कांस्टेबल राजेश के कान के पीछे और हिप पर दनादन कई बार किए। अधिकारी किसी तरह अपनी जान बचाकर बाहर भागे। बेतरह जख्मी कांस्टेबल का JLN हॉस्पिटल में इलाज जारी है। वहीं 3 घंटे बाद श्रवण को भी अस्पताल लाया गया, जहाँ उसकी मौत हो गयी। हालांकि उसकी मौत की वजह सामने नहीं आई है। जाँच के बाद अधिकारियों ने बताया कि जेल में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, वहीं से सरिया चुराया गया होगा। वहीं ब्लेड दाढ़ी बनाने वाला है। दोनों कैदी हत्या की कोशिश और तस्करी के मामले में जेल में बंद है। ऐसे ही दिन भर की बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए कोहरामलाइव.com के साथ।